अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 को, चैप्टर नंबर 2 को, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के तमाम टॉपिक्स को, तमाम एक्सरसाइजेस को, इवन के चैप्टर नंबर 1 की तमाम स्किल प्रैक्टिसेस को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। उन तमाम लेक्चर्स का लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर्स भी ले सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दूसरा पार्ट है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक ऐसी इक्वेशंस है जिनके अंदर जो साइन आता है वो इक्वल का आता है, जबकि इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी के अंदर जो साइन आता है वो आता है लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस और इक्वल का, या फिर ग्रेटर और इक्वल का। इस तरह के साइन जहां पर भी आते हैं उसे हम नाम देते हैं इनइक्वालिटी का। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे, जब इंशाल्लाह इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले, क्लियर करने से पहले, हमें कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। उन बेसिक्स टर्म्स को क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह हम मूव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। ये लेक्चर्स आपके एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसलिए आपने लेक्चर को कंप्लीट देखना है, ताकि आपको एक एक पॉइंट की बहुत अच्छे के साथ समझ आ सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, एक क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल 5, -3 एंड 6 ये नंबर्स हैं, इन्हें आप चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें देखना है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x, y, w, t एंड z। आपने चेक किया होगा, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सम टाइम x की वैल्यू 2 आती है, सम टाइम 3 आती है, सम टाइम 4 आती है। तो इस तरह से हर सिचुएशन के अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज हो सकती है। इसके लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं, इसके अलावा भी और कोई सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। इसके सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ज्वाइंड बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर हम वेरिएबल और कांस्टेंट के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं बाय यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। अब यहाँ पर चेक करें कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं, एक आता है प्लस, एक आता है माइनस, से थर्ड वन आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वन आ जाती है आपके पास डिवीजन। इन्हें कहते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इनको यूज करके हम जो वेरिएबल और कांस्टेंट के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आपके पास क्या आता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन एग्जांपल है यहाँ पर 5 के साथ यहाँ पर कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन इसके साथ कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x है और उसकी पावर 0 है। जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो इसका मतलब होता है वो 1 है। तो 5 1s are 5 ही आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट वन यहाँ पर चेक करें, 3x राइट किया गया है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन एग्जांपल चेक करें, 2x - 7y। ये दो आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के, उनको कनेक्ट किया गया है माइनस का साइन यूज करके, सब्ट्रैक्शन यूज करके। फोर्थ वन एग्जाम्पल चेक करें, 3y² - 5y - 2। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को हमने कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है, किस सिंबल को यूज करके, माइनस के साइन को यूज करके कनेक्ट किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि इस एग्जाम्पल के अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर,
टू टर्म्स होंगी, टू टर्म्स को कनेक्ट किया गया है माइनस का साइन यूज़ करके। आप यहाँ पर कोई और साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपको बहुत अच्छे के साथ क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को आपने बहुत अच्छे के साथ समझना है। मैंने आपको इसकी बुक से डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं बाद में करवाऊंगी। पहले आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी जिसकी मदद से आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कि पोलिनोमियल जो है ये भी क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अगर ये एक्सप्रेशन होता है तो इसके ऊपर एक छोटी सी कंडीशन लगाई जाती है, वो जस्ट आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट वन, हम एक ट्रिक की मदद से ये सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा। यहाँ पर चेक करें, फर्स्ट वन ट्रिक है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हाईलाइट करना है। पहला काम ये करना है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जो वेरिएबल हाईलाइट किए हैं आपने उनकी चेक करनी है पावर। वो जो पावर है वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट वन क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं आती, ये कंप्लीट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 9 इस तरह के जो नंबर्स होंगे इन्हें आप क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ख्याल रहे आपको कौन से वाले इंटीजर चाहिए, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक एक्सप्रेशन राइट किया है मैंने 2x + 1। पहला आपने काम ये करना है, आपने वेरिएबल हाईलाइट करना है कि मेरा वेरिएबल ये है, बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं देखना। तो यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल आ रहा है जिसका नाम है x। अब देखनी है मुझे इसकी पावर। पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन 1 है। अगर इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल होगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब है ये जो है वो पोलिनोमियल है। नेक्स्ट वन, अब आपके पास सेकंड वन एग्जांपल है जो चेक करें, 5x² + 3x + 7। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। x वेरिएबल है, इसकी पावर चेक करें, कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है। नेक्स्ट वन, इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। हर वेरिएबल की पावर देखनी है, किसी एक वेरिएबल की नहीं, हर वेरिएबल की पावर चेक करनी है। इस वेरिएबल की पावर 2 है, इसकी 1 है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब है ये भी जो है वो पोलिनोमियल है। इसी के साथ थर्ड वन एग्जाम्पल चेक करें, 4/(x² - 7x + 6) आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जब भी फ्रैक्शन के अंदर वेरिएबल आ जाए, अगर नंबर आ रहा है तो उसे आपने नहीं देखना, अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने उसे उठाकर एक लाइन में लेकर आना है, यानी उससे भी उठाकर आपने ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर आप इसकी कर रहे हैं पोजीशन चेंज कर रहे हैं। नीचे पड़ा है x², उसे ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होने से इसकी पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर चेक करें, x की पावर यहाँ पर +2 है, जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यहाँ पर चेक करें, जैसे ही x² को हम ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। 4x की पावर में -2 हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे था तो इसकी पावर प्लस थी, जब इसे ऊपर लेकर आए तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो -7x + 6 हमने करने हैं वेरिएबल हाईलाइट। वेरिएबल हाईलाइट करने के बाद इनकी करनी है पावर चेक। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर है -2। हमें तो इसकी पावर पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इंटीजर आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें मज़ीद क्लियर करनी है जो कि है डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो आप कैसे बताएंगे। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है आपके पास, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि आपके पास जो एक्सप्रेशन में जो पोलिनोमियल में वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट वन एग्जाम्पल चेक करें, आपके सामने हमने चेक किया ये पोलिनोमियल है। अब इसके अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा है जिसकी पावर है 1 और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। इसी के साथ सेकंड एग्जाम्पल चेक करें, यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे थे, यानी एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और दूसरा है एक्स की पावर 1। तो यहाँ पर हम जो हाईएस्ट पावर होगी इस वेरिएबल की वो इसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो भी क्या होगी, 2 होगी। इसी के साथ थर्ड वन एग्जाम्पल जो कि पोलिनोमियल ही नहीं थी, तो हमें इसकी डिग्री भी चेक नहीं करनी। नेक्स्ट वन यहाँ पर बुक में पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसे चेक कर लेते हैं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कि पोलिनोमियल जो है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक वेरिएबल के साथ है। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, आपके पास पोलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट किया गया है और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो है x। तो इसकी फॉर्म जो है वो मैं भी आपको राइट करना सिखा देती हूँ। उसी के साथ यहाँ पर ये जो वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट यूज़ किया गया है जिसे कोफिशिएंट कहते हैं। ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट हैं a0, a1, an, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। और n जो है वो क्या होना चाहिए, ये जो x की पावर है यहाँ पर n राइट किया गया, तो n जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर कहते हैं कि an जो है, ये जो an है, ये an अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो देन डिग्री जो है पोलिनोमियल की वो भी क्या होगी, n होगी। क्योंकि यहाँ पर चेक करें n यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है, n-1 ये n से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट वन जितनी टर्म्स आती जाएंगी उनमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल की पावर जो है वो कम होती रहेगी। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, n है, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री जो है पोलिनोमियल की वो भी क्या होगी, n होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो मैंने आपको सिखानी थी ये वाली फॉर्म। तो यहाँ पर चेक करें, आपके पास एक वेरिएबल है x की पावर n, इसके साथ एक कांस्टेंट मौजूद है जिसे कोफिशिएंट कहते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि xn का जो कोफिशिएंट है वो an होगा। इसी के साथ नेक्स्ट वन प्लस का सिंबल यूज करके नेक्स्ट वन टर्म को कनेक्ट किया गया है। तो नेक्स्ट वन टर्म किस तरीके से होगी, ऑब्वियसली नेक्स्ट वाली जो टर्म है x वाली वो यहाँ पर n है, तो ये नेक्स्ट वाली टर्म होगी n-1 और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, an-1। इसी तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं ये चलती रहेंगी और एट द एंड ये जो x की पावर है ये क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी और नेक्स्ट वन और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। और लास्ट वाली टर्म ये जो है x की पावर 1 है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की पावर 0 और ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। ये जो कोफिशिएंट हैं ये क्या होंगे, रियल होंगे, जबकि ये जो x है इसे क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये आपके पास थी पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे वेरिएबल x यूज किया गया है, आप यहाँ पर y भी यूज कर सकते हैं, z यूज कर सकते हैं, t यूज कर सकते हैं, तो वेरिएबल की जगह पे आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अब हमारे चैप्टर के अंदर मोस्टली आपको x वेरिएबल्स ही देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिटेल के साथ। आपने जो ये लेक्चर है वो लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ की बहुत अच्छे के साथ समझ आ सके। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाले लेक्चर से आप जो हैं वो अपडेट रह सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन जो है वो जो आपने अच्छे से याद करनी है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि इसके अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो अब आपको बात मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपको पोलिनोमियल क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर पोलिनोमियल का वर्ड यूज़ किया गया था। तो इसलिए मुझे ज़रूरी ये लगा कि पहले आपको पोलिनोमियल का बताया जाए कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसे आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। इक्वेशन कब कहेंगे, जब उसके अंदर इक्वल का साइन आएगा। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे इन वन वेरिएबल
वेरिएबल, इसका मतलब है कि एक वेरिएबल यूज किया गया होगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास 2 वेरिएबल भी यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बाउंड किया गया है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जस्ट x जो वेरिएबल है वो यूज किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। सेकंड वन, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है 2x² + 3x + 7 = 0। अब यहाँ पर साइन आ गया है इक्वल का, इस वजह से इसे इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर चेक करें, ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल चेक करें, वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इस वजह से इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन, सेकंड एग्जांपल चेक करें। यहाँ पर x² - 5x + 4 = 0। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो क्या है, 2 आ रही है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन एग्जांपल चेक करें। थर्ड वन एग्जांपल के अंदर एक y वेरिएबल यूज किया गया है। y वेरिएबल है तो यहाँ पर भी y वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, आप इसकी डिग्री चेक करें, डिग्री कितनी आ रही है, 2। इट्स मीन ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ नेक्स्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे क्लियर करने हैं आपको। वो ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला की शेप क्या होती है, यू शेप होती है। या तो वो अपवर्ड होगा या तो वो डाउनवर्ड होगा। इंशाल्लाह जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ की मदद से सीखेंगे, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे, तो वहाँ पर मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने अपवर्ड पैराबोला बनाना है, कब हमने डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है। तो इसी के साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बहुत अच्छे के साथ याद रखना है एज ए MCQs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स, कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके एट मोस्ट मैक्सिमम 2 रूट्स आते हैं। यानी जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसकी जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएंगी। कभी भी x की वैल्यू 3 नहीं आएंगी, इसका मतलब 3 रूट्स कभी नहीं आएंगे। इसके जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। नेक्स्ट वन हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर चेक करें, ये भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है उसे a का नाम दिया गया है, x के कोफिशिएंट को b नाम दिया गया है, और जो सिंपल कांस्टेंट है उसे c से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि a, b और c, ये जो तीनों कोफिशिएंट हैं, ये तीनों के तीनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन कंडीशन जिसे मैंने हाईलाइट किया है वो ये कहती है कि इसके अंदर a और b दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, ये जीरो नहीं होने चाहिए। देन आपके पास जो फॉर्म आएगी उसे आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने हमेशा याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x² के कोफिशिएंट a को और x के कोफिशिएंट b को, दोनों के दोनों कोफिशिएंट नॉन जीरो होने चाहिए। इसी के साथ अगर हम a को 0 कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम a को 0 इंसर्ट कर दें तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास चेक करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल bx + c = 0। यानी a की जगह जैसे ही इंसर्ट किया 0 तो ये पूरी की पूरी टर्म हो गई 0, और पीछे क्या रह जाएगा, bx + c = 0। तो अब आप चेक करें, ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पर डिग्री चेक करें कितनी है, 1 है। तो एक ऐसा पोलिनोमियल, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, उसे आप क्या नेम देते हैं, लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे नाम क्या देंगे, लीनियर का नाम देंगे। नेक्स्ट वन, अगर इसके अंदर b को 0 कर देते हैं तो देन क्या इफेक्ट आएगा, अगर b को 0 कर देंगे तो देन आप चेक करें, आपके पास b की जगह मैंने 0 इंसर्ट किया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास क्या रहेगा, ax² + c = 0। तो आप इसे नाम देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि इसके अंदर सिंपल एक वेरिएबल रह गया है और उसकी पावर क्या है,
2 है और कोई यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो सिंपल जस्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर मौजूद है, तो इसे आप नाम देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये कंडीशन लगाई गई है कि ए और बी दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, तो देन आप उसे क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड का नाम देंगे। अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो लीनियर में चेंज हो जाती है, अगर बी ज़ीरो हो जाता है तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाती है। इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं उन्हें हम 4 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला और फोर्थ वन है बाय यूजिंग ए ग्राफ। यानी फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों मेथड्स को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जब इनसे रेलेवेंट हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट को सॉल्व करेंगे, डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी जाएंगी आपने उन्हें उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने पढ़ी है, कौन सी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने इस फॉर्म में हर इक्वेशन को राइट करना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट वन आपके पास फर्स्ट वन पार्ट के अंदर गिवन है 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए आपके पास सारी की सारी टर्म्स एक साइड पर मौजूद होनी चाहिए और दूसरी साइड पर क्या मौजूद होना चाहिए, 0 मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करना है, आपने कोशिश करनी है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका जो साइन है उसे पॉजिटिव रखें। तो यहाँ पर चेक करें 2x स्क्वायर, यहाँ पर इसका साइन क्या है, साइन हमेशा उसके आगे लगा होता है, तो यहाँ पर इसका साइन है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इट्स मीन इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड पर शिफ्ट करवाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट करवाएंगे। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये अपने साइन चेंज करेंगी। तो जब ये दोनों टर्म्स अपने साइन चेंज करेंगी दूसरी साइड पर जाएंगी, तो यहाँ पर चेक करें प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सारी टर्म्स जो हैं वो इस साइड पर मूव कर चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इसी के साथ जब दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो आप उसे दोबारा से रीराइट कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास चेक करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाली फॉर्म आई है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं और इक्वल टू 0 आ गया है। नेक्स्ट वन, आपको एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि जब आप टर्म्स को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट मूव करवाते हैं तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या नेम देते हैं, ट्रांसपोजिशन का नेम देते हैं। मूविंग ए टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर बाय चेंजिंग इट्स साइन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर चेक करें, जैसे कि आपने 3x और -1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट करवाया तो दोनों के साइन भी चेंज करवाए हैं, तो इस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं ट्रांसपोजिशन का नाम देते हैं। तो ये आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट वन सेकेंड वन पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। हमें करना है इन ब्रैकेट्स को ओपन, और ओपन करने के लिए बाहर चेक करना है कि कोई जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर चेक करें 2x जो है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जल्दी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को जब x से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि x जो है वो 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो हम क्या राइट करेंगे, x स्क्वायर। नेक्स्ट वन 2x, यहाँ पर साइन देख लें, प्लस प्लस प्लस, 2x का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पर भी क्या है, प्लस 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 प्लस। 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2x आ जाएगा। नेक्स्ट वन इक्वल टू, अब ये जो 4 है ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 2s are 8, 7 आ जाएगा x, प्लस 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 4 3s are क्या आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 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 का मतलब क्या है, यहाँ पर चेक करें, इस 4 का साइन जो है वो क्या है, प्लस है,
और यहाँ पर जब आपने 4 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो पहले उसका साइन देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाना था तो पहले इसका साइन देखना था। प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। तो प्लस 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 4 2s are 8 और साथ क्या आ जाएगा, x। इसी तरह से जब 4 को आपने 3 से करवाना है तो पहले इन दोनों के साइन मल्टीप्लाई होंगे। प्लस 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 4 3s are 12। अब यहाँ पर आपके पास ये कुछ टर्म्स आ गई हैं, आपने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये मौजूद है, ऑलरेडी पॉजिटिव है इसका साइन, तो इट्स मीन इन दोनों टर्म्स को हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसे दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इन दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेक करें, प्लस का 8x था, जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8x। प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी यहाँ से सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो दूसरी साइड पर मूव कर गई हैं, इसलिए यहाँ पर क्या रह गया है, 0, कोई टर्म नहीं है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर चेक करेंगे कोई लाइक टर्म्स जिन्हें हम सॉल्व कर सकें, तो बिल्कुल हैं। यहाँ पर x वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, तो प्लस 2 माइनस 8, आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, साथ हम राइट करेंगे x, क्योंकि हमने x वाली टर्म्स को सॉल्व किया। माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपको x वाली टर्म्स जो हैं ये सॉल्व करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट वैल्यू राइट करनी है, प्लस का 2 माइनस का 8, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड वन पार्ट के अंदर चेक करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4x प्लस 7 गिवन है। तो यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होगी तो इसे मूव करवाएंगे। अब ये पॉजिटिव है तो हमने इसे पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, इसे पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर चेक करें, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर मौजूद रहेंगी, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर चेक करें, प्लस का 4x था, यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। प्लस का 7 था, जब इस साइड पर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और इक्वल के उस तरफ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। नेक्स्ट वन, चेक करेंगे कि कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है जिन्हें हम सॉल्व करवा सकें, तो बिल्कुल है। एक्स वाली टर्म से सॉल्व हो रही है, तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर चेक करें माइनस 4 एंड माइनस 4, आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 8, साथ हम राइट करेंगे x, माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट के अंदर आपको गिवन है 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करें, इन ब्रैकेट्स को सबसे पहले करते हैं ओपन। तो यहाँ पर चेक करें, ब्रैकेट के बाहर पड़ा है 4 जो है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने साइन पहले देखना है, फिर नंबर देखना है, फिर वेरिएबल देखना है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने बहुत अच्छे के साथ समझाया है कि आपने जब भी मल्टीप्लाई करवाना है पहले साइन देखना है, फिर नंबर, उसके बाद वेरिएबल। तो यहाँ पर चेक करें, 4 का साइन क्या है, प्लस, 3 का साइन क्या है, प्लस। जब कुछ नहीं होता तो इट्स मीन वहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस 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 4 3s are 12, साथ ही आ जाएगा x आ जाएगा। नेक्स्ट वन चेक करें, 4 का साइन प्लस, माइनस, 2 का साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 और वेरिएबल तो कोई यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। नेक्स्ट वन इक्वल टू 9x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इट्स मीन हमें इसे मूव नहीं करवाना। जो सेकंड टर्म्स हैं उन्हें हम मूव करवा कर इस साइड पर ले आएंगे, तो दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस का 12x था, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0। सारी की सारी टर्म्स जो है वो दूसरी साइड पर मूव कर चुकी हैं और यहाँ पर क्या रह गया है, 0। कि अगर दो चीज़ें इक्वल हो तो आप उसे रीराइट कर सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन पार्ट में हमें गिवन है 2x प्लस 1/x इक्वल टू 5 माइनस 1/x, और x यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैथ्स के अंदर डी
डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आती है तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि यहाँ पर जो चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर x था तो इसलिए राइट कर दिया कि x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन करवानी है कि जब भी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाए तो आपने उसे इक्वेशन नहीं, उसे फ्रैक्शनल इक्वेशन कहना है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर एक फ्रैक्शन आई है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर एक वेरिएबल राइट किया गया है x, और यहाँ पर दोबारा एक चेक करें, एक और फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल मौजूद है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नहीं, एक स्पेशल नेम देंगे फ्रैक्शनल इक्वेशन का। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पर चेक करें। Fractional equation, an equation in which variable appear in the denominator of one or more terms। कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर आपको मिले तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शनल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल अब ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर आपको फ्रैक्शन मिल रही है 6 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद है तो इसे आप नाम देंगे फ्रैक्शनल इक्वेशन का। अगर यहाँ पे सिंपल कोई कांस्टेंट होता तो ये इक्वेशन ही रहेगी। अगर आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो इसे आप नाम देते हैं फ्रैक्शनल इक्वेशन का। इसी तरह से सेकंड वन एग्जांपल चेक करें। यहाँ पर भी दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों फ्रैक्शंस में वेरिएबल डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो है ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है। अब पार्ट नंबर 5 में अब हमें इस फ्रैक्शनल इक्वेशन को करना है चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसे रिमूव करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी टर्म मौजूद होती है आप उसका लेते हैं एलसीएम, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है x, इसका एलसीएम भी क्या आएगा x। तो जो एलसीएम आएगा आपने उस एलसीएम से इस इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि इसका एलसीएम क्या आया था x आया था। डिनोमिनेटर में देखें सिर्फ x मौजूद है तो इसका एलसीएम भी x होगा। तो मल्टीप्लाई बाय x क्या है एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट वन हमने हर टर्म से x को मल्टीप्लाई करवाया है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने x को बोल्ड करके राइट किया है ताकि क्लियर हो कि मैंने हर टर्म से x को मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पर चेक करें x जो है 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। अब ये x है और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय x है, x से कट हो जाएगा, आंसर क्या रह जाएगा +1। नेक्स्ट वन ये जो x है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5x। नेक्स्ट वन आगे चेक करें माइनस आ जाएगा, ये x है, x से कट हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन अब इसे हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले भी बताया x² पे फोकस करना है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करें ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इन दोनों टर्म्स को हमें दूसरी साइड पर मूव करवाना है। तो यहाँ पर प्लस का 5x है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 है +1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। सारी की सारी टर्म्स इधर मूव कर गई हैं इसलिए इक्वल की उस तरफ क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। नेक्स्ट वन अब आप चेक करें कोई लाइक टर्म्स जिन्हें हम सॉल्व करवा सकें तो बिल्कुल है, यहाँ पर एक कांस्टेंट एक यहाँ पर एक और कांस्टेंट मौजूद है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। तो 2x² माइनस 5x आ जाएगा, प्लस का 1 आंसर क्या आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन 6 पार्ट के अंदर हमारे पास अगेन एक फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है और इस फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल मिल रहा है तो इसका मतलब है ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है। अगर ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है तो आप इजीली इसे एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिंगल फ्रैक्शन मौजूद है और यहाँ पर भी एक ही फ्रैक्शन मौजूद है। अगर कोई और इसके साथ फ्रैक्शन यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो हम एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल 2 ही फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में क्या है इनके इक्वल है, तो जब इक्वल आता है तो सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से होगा, तो मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट वन इक्वल टू ये जो 20 माइनस x है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, तो नेक्स्ट वन 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस x राइट कर दिया। अब इसे करवाना है मल्टीप्लाई जल्दी से, तो यहाँ पर देखें x जो है वो 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, इक्वल टू 1 जब इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि 1 जो है वो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो वही टर्म हमें मिल जाती है, तो 20 माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये मौजूद है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें इसे मूव नहीं करवाना, हमने दूसरी साइड वाली जो टर्म्स हैं उन्हें मूव करवा के इस साइड पर लेकर आना है। तो प्लस का 20 है माइनस का हो जाएगा, माइनस का x है प्लस का x हो जाएगा, इक्वल टू 0। सारी की सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर गई हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या रह गया, 0 रह गया। नेक्स्ट वन अब चेक करेंगे कि कोई लाइक टर्म्स अगर सिंप्लीफाई हो रही हैं तो उन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6x स्क्वायर आ जाएगा, x वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, प्लस का 6 प्लस का 1, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो इट्स मीन 1 है, प्लस 6 प्लस 1 आंसर आ जाएगा +7, साथ हम राइट करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे अपना रिव्यू लाजमी देना है। अगर आपकी इस टॉपिक से रेलेवेंट, इन क्वेश्चन से रेलेवेंट कोई भी क्यूरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।